दोस्तों अगर आप लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में बैंक डिटेल फिल करने का जो ऑप्शन है उसको चेंज किया गया है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया था तो आपने पहले अकाउंट नंबर डाला होगा, IFSC कोड डाला होगा, बैंक का नेम डाला होगा। लेकिन अगर आप लोग अब फॉर्म भर रहे हैं तो अब आपको ये चीज़ नहीं डालनी है, अब केवल आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद में आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और नीचे आपको शो होगा सीडेड आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो बैंक आपके आधार कार्ड से लिंक होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपने पहले ही अपनी डिटेल डाल दी थी, पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया था अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह डालकर, तो आपको ऐसी कंडीशन में अब क्या करना है, आपको एक SMS प्राप्त हुआ होगा। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म पहले ही भर दिया था तो आपको कुछ एक ऐसा SMS भेजा गया होगा और ईमेल ID पर भी एक मेल आपको आया होगा। यहाँ पर देखिए, यू हैव अप्लाइड अंडर लेवल 1 CN बट हैव नॉट कंप्लीटेड आधार सीडिंग, प्लीज कंप्लीट आधार सीडिंग एट द अर्लीस्ट सीडिंग विंडो ओपन टिल 9/3/2026। फी रिफंड इफ एप्लीकेबल विल बी प्रोसीड ओनली इन आधार सीडेड अकाउंट। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं हो तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा ग्रुप डी का, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन न लें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, केवल आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। अगर आधार सीडिंग एक्टिव नहीं होगा तो आपका रिफंड नहीं आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब अगर आपको ऐसा SMS शो हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए तुरंत, इसके बाद में NPCI इतना सर्च करिए। ठीक है, ये 4 वर्ड सर्च करिए, इसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपको शो का कस्टमर वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। 8 मिनट का आपके पास टाइम है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी अकाउंट डिटेल, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करिए और चेक करिए कि आपका NPCI कंप्लीट है या नहीं। अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करिए। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करिए। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है और इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करके इसको सेव करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत शो हो या फिर कुछ और लिखा मिल रहा है तो आप कुछ देर के बाद में ट्राई करना। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपका आधार NPCI स्टेटस एक्टिव होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आधार मैप्ड स्टेटस, अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT आपको शो जाएगा, और इसके अलावा बैंक का नेम, कौन सी बैंक में आपका NPCI स्टेटस एक्टिव है यहाँ पर शो जाएगा, लास्ट अपडेट शो जाएगी, ये चीज़ आपको शो हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपका यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है तो आपको अब अपने NPCI को कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको पहुँचना है आधार सीडिंग डीसीडिंग वाले इस पेज पर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करिए, मतलब आपका NPCI स्टेटस अगर एक्टिव नहीं हो तो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 4 डिजिट करके। इसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर आधार, अगर सीडिंग हो, डीसीडिंग करना हो, किसी दूसरी बैंक में करना हो, हटाना हो सीडिंग को, आप तो डीसीडिंग ले सकते हैं, वरना सीडिंग का स्टेटस लीजिए। बैंक लीजिए, आपको कौन सी बैंक में इसको NPCI स्टेटस आपको एक्टिव करना है, कौन सी बैंक में, अपनी यहाँ पर एक बैंक लीजिएगा। अगर आपको बैंक चेंज करनी तो आपको लेना है ये वाला ऑप्शन, फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, एक बैंक से दूसरी बैंक में आपको चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन लेना है। और अगर आप लोग फ्रेश NPCI एक्टिव कर रहे हैं तो फिर आपको फ्रेश सीडिंग वाला ये ऑप्शन लेना है। 2 ऑप्शन लीजिए, तीसरे ऑप्शन को आप छोड़ दें। ठीक, ये वाला ऑप्शन लें। अब अगर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, कंफर्म करने के लिए सेम अकाउंट नंबर दोबारा से डालिए। इसके बाद में ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद में अपना कैप्चा यहाँ पर फिल करिए और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके सेव करिए। फिर इसके बाद में आपको शो होगा कन्फर्म करने वाला ये पेज, कन्फर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP वेरीफाई करने के बाद में आपको शो होगा स्टेटस सक्सेस, रिजल्ट योर आधार का नंबर शो होगा। और अगर आपने चेंज किया होगा तो कौन सी बैंक से कौन सी बैंक में चेंज किया है वो शो हो जाएगा। और अगर आपने NPCI एक्टिव किया होगा तो यहाँ पर आपने कौन सी बैंक में एक्टिव किया है वो बैंक आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी NPCI आपका एक्टिव हो चुका है। अपना NPCI स्टेटस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है,
अब इसके बाद में आप लोग को अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट चेक करना है, ठीक है। वहाँ पर चेक करिए कि आपने कौन से अकाउंट की डिटेल डाली है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाली आपने SBI की डिटेल और NPCI वाले ऑप्शन में आपको कोई दूसरी बैंक शो हो रही है, यानी NPCI स्टेटस में आपको दूसरी बैंक शो हो रही है। तो जो चेंज करने वाला ऑप्शन था वो वाला ऑप्शन लेकर ये जो बैंक यहाँ पर शो हो रही है इस वाले बैंक में NPCI ऑप्शन अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। यही सॉल्यूशन है इसका, यानी जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है वो अपना ये देख लें कि यहाँ पर जो फॉर्म आपने भरा था पहले यहाँ पर कौन से अकाउंट की डिटेल डाली थी। अगर NPCI में जो बैंक शो रही है अगर वही डिटेल यहाँ पर है उसी बैंक अकाउंट की तब तो ठीक है। अगर SMS भी आया है तब भी कोई बात नहीं है, अपना केवल स्टेटस चेक कर लेना है NPCI वाला, ठीक है। और अगर NPCI में दूसरे बैंक अकाउंट डिटेल है और यहाँ पर आपने दूसरे बैंक अकाउंट डिटेल डाली है तो फिर जो चेंज करने वाला ऑप्शन था यहाँ पर देखें, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी यहाँ पर जो आपका स्टेटस शो रहा है वहाँ पर कोई दूसरी बैंक है और जो फॉर्म में आपने डिटेल डाली है वहाँ पर किसी दूसरे अकाउंट की डिटेल डाल दी है। तो फिर ये वाला ऑप्शन लेना, आपका NPCI स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आधार मैप्ड स्टेटस में आपको दूसरी बैंक शो हो रही है और ग्रुप डी के फॉर्म में आपने डाली है किसी दूसरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेकर आप चेंज कर सकते हैं। जिस अकाउंट डिटेल आप लोगों ने ग्रुप डी के फॉर्म में डाली है उस अकाउंट से अपना NPCI आप लोग एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ये वाला ऑप्शन लेकर आप लोग NPCI को दूसरे बैंक में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर वो वाला ऑप्शन आप लोग लेंगे तो यहाँ पर शो होगा फ्रॉम बैंक टू दूसरी बैंक, यानी कि जिस बैंक से दूसरी बैंक में जो भी बैंक में आप लोग कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी दूसरी वाली बैंक। तो फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म पहले ही फिल कर दिया है और आपको फिर भी ये SMS शो हुआ है तो अपना NPCI स्टेटस और आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर लें। अगर जो अकाउंट की डिटेल आप लोगों ने RRB के फॉर्म में डाली है वही अकाउंट की डिटेल अगर NPCI स्टेटस में और आधार सीडिंग स्टेटस में शो हो रही है तब तो ठीक है। अगर NPCI स्टेटस में कोई दूसरे अकाउंट की डिटेल शो हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। जिस अकाउंट डिटेल आप लोगों ने फॉर्म में डाली है उस अकाउंट से अपना NPCI एक्टिव कर लेना, ठीक है। पूरा प्रोसेस बता दिया है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी रिफ़ंड आपके अकाउंट में आएगा कब, तो जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम में जब आप लोग अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके 4-5 दिन के बाद में या हो सकता है कि 8-10 दिन के बाद में आपके अकाउंट में रिफ़ंड भेज दी जाए। रिफ़ंड आएगा तभी जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम जब आप लोग दे लेंगे, एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो जाएंगे, इसके बाद में ही रिफ़ंड आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। रिफ़ंड अकाउंट में तभी आएगा जब आधार सीडिंग स्टेटस या जिसको आप NPCI भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आधार सीडिंग स्टेटस या फिर NPCI ये दोनों ये कंप्लीट होंगे तब, ठीक है। अकाउंट आधार कार्ड से जो अकाउंट नंबर लिंक है वही अकाउंट डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर दी हो तो फिर आपके अकाउंट में सीधे रिफ़ंड भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।